एतमादपुर तहसील के सभा कक्ष में लगाया गया संपूर्ण समाधान दिवस। संपूर्ण समाधान दिवस में सिटी मजिस्ट्रेट आनंद कुमार ने फरियादियों की फरियाद सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस में 57 शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। एक शिकायतकर्ता उस्मानपुर से चलकर आई सीमा ने संपूर्ण समाधान दिवस में सक्षम अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। सीमा का कहना है कि उसके जेठ मोराध्वज सिंह ने सीमा की जमीन गाँव के पूर्व रुपेंद्र सिंह को बेच दी है। पीड़ित सीमा ने संपूर्ण समाधान दिवस में न्यायिक एसडीएम दिव्या सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। न्यायिक एसडीएम दिव्या सिंह ने बताया कि अन्याय नहीं किया जाएगा, सच्चाई पर काम किया जाएगा। आगरा से संवाददाता मुलायम सिंह चौहान की खबर। सीमा देवी राजपूत है। मैं यहाँ से उस्मानपुर से रहने वाली हूँ। मेरी ससुराल है यहाँ पर। मायका मेरा गांव नंगला महादेव है। आज आपने शिकायत करी? हाँ, आज मैंने शिकायत दी है। यहाँ पे तहरी दी है। किस विषय को लेकर आपने शिकायत पत्र दिया है? ये मैंने इस वजह से दिया है कि जेठ ने मेरे ने वसीयत पहला फुसला करके मेरी सास से वसीयत करा ली थी और उन्होंने दूसरी पार्टी को जमीन को बेच दिया। मेरे 2 बच्चे रह गए। ये बच्चे को मैं लेकर के कहाँ जाऊंगी? मैं रेंट पर रहती हूँ और मैं मेहनत मजदूरी कर करके बच्चों को पालन पोषण करती हूँ। जेठ का नाम क्या है? जेठ का नाम मोरध्वज है। कैसे हुआ नाम? बेनामा ये दबंग पार्टियों को लेकर के और हमें धमका करके और उन्होंने बेनामा करवा लिया। मेरी बच्ची को भी फटकार दिया कि तू क्या कर लेगी। मैं अपनी ड्यूटी पे थी वहाँ पे और हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी वहाँ पे और मेरी बच्ची को भगा दिया कि तू क्या कर लेगी, तुझे भी जान से मार देंगे, नहीं चलिए यहाँ से, तू क्या रखवारी कर रही है। 3 महीने से हम लोग रखवारी कर रहे हैं यहाँ पे, ड्यूटी भी छोड़ करके और बच्चों की पढ़ाई भी छोड़ करके हम लोग यहाँ रखवारी कर रहे हैं। फिर भी जबरदस्ती से बेनामा करवा दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस की मिलीभगत है इसमें? हाँ, उसमें रजिस्ट्रार में जो मैडम थी उसने 5 लाख रुपए लिए हैं और हमसे भी कह रही थी कि हम तेरा क्या करेंगे, तू क्या कर लेगी, और हमको भी धमका के कल उसने भगा दिया। 1 तारीख को बेनामा किया है उसने, तू क्या कर लेगी, हम क्या कर सकते हैं इसमें तेरा। और वो उसे ऐसे करके और जल्दी से गाड़ी में बैठ करके चली गई थी। उसने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की थी। बेनामा कब हुआ है? कल हुआ है, डेट में 1 तारीख में दिसंबर में। आपने भी आपत्ति दर्ज की? हाँ, मैंने भी आपत्ति दर्ज की है। जो 100 रुपए थे, 200 रुपए की रसीद भी लगवाई है, लेकिन फिर भी और दीवानी से भी मैंने ला करके तहरी ला करके दी है रुकवाने के लिए, पर ये लोग मेरे कागज को नहीं लेते थे, फेंक देते थे उठा करके कहीं यहाँ चलिए, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। ऐसा क्यों कहते थे? अब ये ऐसा कहते थे कि उस पार्टी से मिले हुए थे, इसलिए कहते थे, पैसों की वजह से ये कहते थे, क्योंकि पैसे उसने वो पैसा वाला था, वो जमीन बेच कर हमारे हिस्से की उसने हड़प ली थी सारी, हमारा हिस्सा भी ले लिया था। हमारे पास कुछ नहीं था, हम गरीब है, हम क्या कर। आज दिनांक 2 दिसंबर 2023 तहसील एतमादपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। लगभग 57 शिकायतें आई, जिनमें से 5 का निस्तारण किया गया। हमारे पास अलग अलग विभाग की शिकायतें आई, जिसमें से कुछ हाइडल से रिलेटेड थी, ब्लॉक से रिलेटेड थी, बाकी राजस्व एवं थाना से संबंधित शिकायतें थी, जिनका गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण हेतु सारे प्रार्थना पत्र विभागों को भेज दिए गए हैं। जेठ उनका प्रकरण ये है कि उनके जेठ ने उनकी सास से वसीयत करा ली है। तो पहले ये देखना पड़ेगा ना कि वसीयत इसकी क्या वैलिडिटी है। तो और उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ मारपिटाई की गई है। तो फिलहाल थाने को उनके प्रार्थना पत्र भेज दिया गया है ताकि देख लिया जाए कि उनकी जो FIR है उस पर क्या कार्यवाही हुई है।